न्यूज़ 60 में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की जहां पर लखनऊ में जाम और ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का काम पूरा हो गया, जिसका उद्घाटन 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस कॉरिडोर से प्रदेशवासियों को खासा राहत मिलेगी, जो यूपी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इस कॉरिडोर से और क्या कुछ फायदा मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बात अर्थव्यवस्था की रफ्तार की हो, चाहे बेहतरीन सड़कों के निर्माण के विस्तार की, यूपी सरकार का हर कदम न केवल प्रदेश के विकास को आगे ले जाने का है, बल्कि प्रदेशवासियों की सुगम और सुलभ यात्रा करवाने पर भी है, जिससे प्रदेश के नागरिक जाम और ट्रैफिक के तामझाम में फंसे बिना एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकें, जिससे ट्रैफिक की बंदिशें और जाम की लंबी कतारें उनके मानसिक दबाव पर कोई असर न डाले। लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले हमारी डीडी न्यूज की संवाददाता बरखा बली ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस ग्रीन कॉरिडोर की खासियतों को करीब से देखा और इसका अवलोकन किया। लखनऊ को जाम से आजादी दिलाने के लिए लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर अब नई रफ्तार पकड़ने जा रहा है। एलजीए के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 मार्च को करेंगे। गोमती नदी के बगल में बना ये कॉरिडोर अब लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा दिलाएगा, जहां पर बिना सिग्नल और बिना रुकावट के लगभग 1 लाख गाड़ियां यहां से फर्राटा भर सकेंगी। यह कॉरिडोर न केवल प्रदेश के नागरिकों को ट्रैफिक के भारी भरकम जाम से निजात दिलाएगा, बल्कि उनकी यात्रा में लगने वाले समय में भी कमी करेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि लोगों का समय भी बचेगा और जाम के तनाव से भी राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार का यह प्रोजेक्ट कितना खास है और इसके बनने से क्या कुछ फायदे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में 13 मार्च को ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। यह ग्रीन कॉरिडोर 299 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह ग्रीन कॉरिडोर परियोजना एलडीए की देखरेख में तैयार किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण में डालीगंज से लेकर निशादगंज होते हुए समता मूलक जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर के शुरू होने से लगभग 7 किलोमीटर एरिया में जाम और भीड़ से राहत मिलेगी। हजरतगंज, निशादगंज, डालीगंज जैसे घने आबादी वाले एरिया में रहने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इसके शुरू होने से शहर के करीब 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इस ग्रीन कॉरिडोर से बिना किसी सिग्नल की बाधा के सीधे रिवर फ्रंट के किनारे से गोमती नगर और समता मूलक चौक तक पहुंच सकेंगे। ग्रीन कॉरिडोर को बनाने का पूरा खाका इस उद्देश्य से बनाया गया है कि राजधानी लखनऊ को ट्रैफिक और जाम के मुश्किलों से बाहर निकाला जा सके, जिसका लाभ न केवल प्रदेश के नागरिक उठाएं, बल्कि बाहरी प्रदेशों आए लोगों को भी ट्रैफिक से जूझना न पड़े। लिहाजा इस ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कई चरणों में बनाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर को कुल 4 चरणों में विकसित किए जाने का लक्ष्य है। ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा चरण निशादगंज से शुरू होकर गोमती नदी के किनारे किनारे शहीद पथ तक जाएगा। इससे गोमती नगर विस्तार और आसपास के इलाकों के ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस पेज के निर्माण के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना का तीसरा चरण शहीद पथ को बाहरी रिंग रोड यानी किसान पथ से जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई करीब 10.5 किलोमीटर होगी और इस पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ग्रीन कॉरिडोर केवल एक सड़क नहीं, बल्कि इसे एक स्मार्ट रूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार प्रदेश सरकार न केवल यात्रियों को बेहतरीन सड़क दे रही है, साथ ही सुरक्षा और सुंदरता का भी विशेष ध्यान रख रही है। ग्रीन कॉरिडोर पर सुरक्षा और भव्यता के लिए क्या कुछ ध्यान रखा गया है, इसको भी आइए समझ लेते हैं। इस कॉरिडोर के किनारे हरियाली के लिए पेड़ की भी समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही आधुनिक स्ट्रीट लाइटें और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। यह कॉरिडोर गोमती रिवर फ्रंट से होकर गुजर रहा है, इसलिए रिवर फ्रंट की खूबसूरती 4 चांद लगाएगी। शानदार सड़क जो लोगों की रफ्तार में 4 चांद तो लगाएगी ही, साथ साथ इस कॉरिडोर का रखरखाव और पेड़ों की खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित कर रही है। लिहाजा इंतजार है उस तारीख का जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और यह रास्ता लखनऊ वासियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो देखिए, उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ ये कॉरिडोर लखनऊ में सफर को तेज करेगा और जाम की समस्या को पूरी तरह से हटा देगा। गोमती नदी के किनारे बना ये कॉरिडोर केवल सफर को आसान नहीं कर रहा है,
बल्कि हजारों लोगों के ईंधन और समय की भी बचत कर रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।